हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हिंजा मैंगी। आज वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही बात कहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को और इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाली हूँ मैं। तो कैप्शन में आप देख रहे होंगे, टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ, बच्चा जो है, आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो आजकल हर कोई हर डॉक्टर हर जगह इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो बच्चा है वो कम से कम पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क पे रहे, यानी कि ब्रेस्ट फीड करे। क्योंकि माँ के दूध जैसी कोई भी इतनी अच्छी और ताकतवर चीज़ नहीं है। तो वो तो हम सबको पता चल चुका है अभी। बट कुछ सवाल जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होते हैं, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला सवाल है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करनी चाहिए बच्चे को, और उसका ओरली मतलब हमारे मुंह के अंदर, मुंह पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चे की ग्रोथ पे, बच्चे के अंदर जो मसूड़े हैं या जो उसकी हड्डी है या उसकी ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल ग्रोथ में तो बच्चे की फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन माउथ के स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो मुंह के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत फायदेमंद होती है ब्रेस्ट फीडिंग। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि ये कब तक की जाए। तो वैसे तो मैं कहूंगी कि ये जब तक भी आप करवाना चाहें, 1 साल 2 साल मैक्सिमम तक करवा सकते हैं बच्चे को। अगर आप करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर भी क्योंकि आजकल वर्किंग क्लास है तो बहुत सारे लोगों को बॉटल्स भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। ये बात याद रखिएगा, बॉटल्स जो हैं, बॉटल मिल्क देने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे को बंद कर देंगे। तो ब्रेस्ट मिल्क के साथ आप बॉटल इंट्रोड्यूस अगर करना ही चाहते हैं तो उसके भी कुछ टिप्स हैं। देखिए, आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी बॉटल फीडिंग के लिए अवेलेबल हैं, जिनका जो शेप होती है वो जस्ट लाइक ब्रेस्ट की तरह बने होते हैं, उनके निपल्स जो होते हैं। तो प्लीज़, अगर इस तरह की बॉटल्स आप खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं तो इस तरह की बॉटल्स आप यूज़ ना करें जिनकी शेप जो है वो ब्रेस्ट की तरह होती है। आप नॉर्मल जो हमारी कन्वेंशनल बॉटल्स आती थी पुरानी, जिनमें कि निपल्स जो होते थे वो थिन होते थे और लंबे होते थे, हमेशा वही बच्चे को दें। क्योंकि इससे अगर आप जो मार्केट में अवेलेबल हैं ब्रेस्ट शेप की के निपल्स वाली बॉटल्स वो यूज़ करेंगे तो बच्चे का जो लैच होता है दूध पीने के लिए, जो उसकी पकड़ होती है, वो इतनी मजबूत नहीं बनती और बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पाता ऐसी बॉटल्स में। तो ट्राई करें कि आप इस तरह की बॉटल्स लें जिनके निपल्स जो हैं वो पतले हों, थिन हो और लॉन्ग हो, जैसे हमारे पुराने निपल्स बॉटल्स के आते थे। वही बॉटल्स आप प्लीज यूज करिए। और दूसरा, एक बहुत चीज़ देखी गई है कि बहुत सारी मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग में इनिशियली या प्रॉब्लम होता है और शायद वो इस चीज़ को इतना समझ नहीं पाती। पर अगर आपका बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है तो उसका हमारे डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, जिसको हम टंग टाई कहते हैं। जी हाँ, टंग टाई क्या है? टंग टाई ये है कि जो हमारी टंग होती है बच्चे की, वो जो है वो अटैच्ड होती है, वो फ्री नहीं होती, मूवेबल नहीं हो पाती है, वो अटैच हो जाती है। ये एक तरह की एक एनॉमली आप कह सकते हैं। तो उसके लिए उसमें होता क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड इसकी वजह से नहीं कर पा रहा? एक तो जब आप ब्रेस्ट फीड करवाएंगी तो बहुत पेनफुल रहेगा वो प्रोसेस आपके लिए। दूसरा जो है, बच्चा जो है वो ठीक से जो है वो दूध सक नहीं कर पाएगा और उसको बहुत टाइम लगेगा दूध दूध को सक करने में, दूध पीने में। और या फिर जो जिनको टंग टाई रहता है, जिन बच्चों को, उनकी मदर्स के जो निपल्स हैं वो क्रैक्ड हो जाएंगे। तो इस तरह के कुछ साइंस हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो दूध इस वजह से नहीं पी पा रहा, ब्रेस्ट फीड इस वजह से नहीं कर पा रहा कि उसको जो है वो
टंग टाई है, यानी कि उसका जो जो टंग है वो कहीं ना कहीं से अटैच्ड है, वो फ्रीली मूवेबल टंग नहीं है बच्चे की, और एक क्लिकिंग साउंड भी आएगी, मतलब एक आवाज जैसी भी करेगा बच्चा दूध पीते हुए। तो प्लीज इन बातों का ख्याल रखें आप। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम, इस तरह की कोई दिक्कत आपको ब्रेस्ट फीडिंग में आ रही है तो ये टंग टाई भी हो सकता है। अब एक सवाल ये है कि कितनी देर तक ब्रेस्ट फीडिंग करें। तो ब्रेस्ट फीडिंग आप कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा, मतलब बच्चे को जो है 1-2 साल तक, जितनी देर तक बच्चा और आप कंफर्टेबल हैं, आप उसको मदर्स मिल्क पे रखें, ब्रेस्ट फीडिंग पे रखें। बट अब आप अगर आपको छोड़ना है, मतलब छुड़ाना है, और लेकिन साथ में 6 महीने के बाद आपको जैसे पता है कि बच्चे को हम सॉलिड्स जो हैं वो शुरू कर देते हैं, वो आप ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे या बॉटल मिल्क पे बच्चे को नहीं रखना है। 6 मंथ्स के बाद आपने उसको वीनिंग, हम उसको बोलते हैं, वो आपने स्टार्ट कर देनी है, और बच्चे को सेमी सॉलिड्स जो हैं वो शुरू करने हैं। अब जब आपने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ानी है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब आप ब्रेस्ट फीड छुड़ाएंगे बच्चे की, जब छुड़ाने के प्रोसेस में होंगे, तो कोशिश करिए कि पहले एक ब्रेस्ट पे बच्चा फीड करे कुछ दिन, फिर दूसरी ब्रेस्ट पे फीड करे, पहले ये हो, और फिर उसको मॉर्निंग फीडिंग जो है, मॉर्निंग में जो आप फीड करते हैं वो पहले छुड़ाएं, नाइट फीडिंग जो है वो बाद में छुड़ाएं। और बच्चे को जो है वो जब आप खाने की आदत डालेंगे, जब आप उसको धीरे धीरे कुछ कुछ खिलाएंगे चीज़ें, तो उसका जो है, उसका पेट जो है वो भरा रहेगा, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ जो है उसका इतना ध्यान नहीं जाएगा। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैंने पहले भी कहा है अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, और वीडियो को लाइक भी करिए, और प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का वीडियो मदर्स के लिए जो है वो बहुत ही हम पेरेंट्स को जनरली बोलते हैं एज अ डेंटिस्ट कि अगर आप बॉटल फीड कर रहे हैं तो बच्चे को रात को जो है वो फीड ना करवाएं, बॉटल फीड ना कराएं। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल भी रहता है कि क्या रात को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से भी बच्चे के मुंह में कैविटीज हो सकती हैं, दांत खराब हो सकते हैं जैसे बॉटल फीडिंग से होती है। तो उसका जवाब ये है कि जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बॉटल फीडिंग होती है उसमें जो मिल्क है वो बच्चे के मुंह में पूल करता है, बच्चे के मुंह में ही घूमता रहता है। लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क होता है, उसके सकिंग का प्रोसेस ऐसा रहता है कि जो मिल्क है वो दांतों में चिपका हुआ या मुंह के अंदर चिपका हुआ नहीं रहता, वो बहुत जल्दी फ्लो कर जाता है। तो उसकी वजह से जो है वो दांतों पे उसका कोई भी खराब इफेक्ट जो है वो नहीं आता ब्रेस्ट फीडिंग का, क्योंकि वो हल्का होता है, इजीली जो है वो फ्लो करता है, दांतों में स्टिक नहीं करता, दांतों और मुंह में जमा हुआ नहीं रहता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप रात को कराते हैं तो वो दांतों के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं है। लेकिन अगर आप बॉटल फीडिंग कराते हैं रात को तो प्लीज वो मत कराइए, क्योंकि वो दांतों के लिए बहुत ही हानिकारक है।